कितने लोग जाना चाहिए? आप देख के हम बता दें, कोई ऐसे उठा रहा, कोई ऐसे उठा रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं डर है। और डर के आगे क्या है? जी जी। जब आप किसी से डरोगे, ये आपको डर लगेगा, आपको गाड़ी चलाने में डर लगता है कि आप चला पाओगे, आपको किसी काम में डर लगता है आप कर पाओगे? कतई नहीं कर सकते आप। आपको डर यहाँ से हटाना पड़ेगा, आपको निगेटिविटी आपको हटाना पड़ेगा। दुनिया में अगर आपके दिमाग में निगेटिविटी नहीं है, बी पॉजिटिव, तो आपको बिना रोने से कोई रोक नहीं सकता। चलेगा कि नहीं चलेगा, होगा कि नहीं होगा। थोड़ी दूर चले, बहुत से लोग ज्वाइन किए, ज्वाइन करने कागज़ मांगा, उसी में उनकी हालत ख़राब हो गई। अरे कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर देंगे? आप बताओ, आखिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, फोटो लग रही। मैं आपसे एक बिजनेस की बात कर रहा हूँ, आपको बिजनेसमैन बनाने जा रहा हूँ, तो आपको कागज़ देने में डर लग रहा। खैर किसी तरीके डरते डरते दे भी दिया, तो हर महीने तो नहीं खरीदना पड़ेगा, हर महीने तो नहीं खरीदना। अरे खरीद किसके लिए? अपने लिए। सेहत तुम्हारी अच्छी रहेगी तो तुमको देख के लोग बिजनेस करेंगे। अब चले जा रहे हो टेढ़े मेढ़े, कोई बिजनेस अपने आप को तो ठीक कर लो, तब तो तुम हमें आओगे। हमारे साथ में भी फ्लैट में हमारे पड़ोस में रहते हैं आदर्श बाल विद्यालय, ठीक, और हमारे पड़ोस में भी रहते हो। आज मैंने उनको देखा तो मैं हंस रह गया। हमसे छोटी उम्र और तुम्हारा ये हाल, ठीक। मेरा 24 साल कहते ऊपर, तो जो भैया तुम दे दो सब बिल्कुल ठीक है। हमने कहा 2 आदमी से बच जाओ ज़िंदगी में, एक दवाई से, एक डॉक्टर से। अपनी ज़िंदगी कट जाएगी। फंस गए दवाई के चक्कर में और डॉक्टर के चक्कर में, खो दिया ज़िंदगी, बातचीत तक कर दिया। मतलब पैर ये फूले हैं बिल्कुल बिल्कुल, परत बाई परत छोड़ दिया। आप सोचिए, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, आपकी बॉडी खुद ही रिकवर कर लेती, कोई ज़रूरत नहीं आपको। आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट चाहिए, बॉडी अपने आप रिकवर कर देगी। बस 2 चीज़ ध्यान रखिएगा मेरी बात को। किससे बचना आपको? दवाई, दवाई से। बस वो दवाई न सेंस केमिकल, वो मारने की दवा है। यहाँ का डॉक्टर पहले बीमार करता है फिर इलाज करता है। ऐसे सैनिटरी नैपकिन पैक कर दिया। पहले किसी महिलाओं की बच्चेदानी नहीं बाहर होती थी, पीरियड्स बंद होते थे। आज 32 साल में बच्चेदानी बाहर हो रही है। वाई? स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन पैड बन गया, तमाम सारे पैड बन गए, लेकिन वो पैड बने सुरक्षा के लिए, लेकिन उसमें डाइऑक्सिन नाम का केमिकल जहर डाल दिया गया, जिसकी वजह से आज महिलाएं प्रेग्नेंट तक नहीं हो पा रही, पहले ही गांठ बन जा रही और वो बीमार होती चली जा रही। तो ये जो सिस्टम चल रहा है, ये जो कल्चर चल रहा, बस 2 चीज़ों से बच रहा है। किससे किससे? आवाज़ नहीं आ रही। किससे किससे? आपकी बॉडी खुद ही रिकवर करेगी। मेरी बात समझ में आ रही? मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता हूँ। अगर मुझे बुखार भी आ गया ना, पहली बात तो आता तो जो ठीक उठा कर आप मेरे घर में फ़ोन करो, सब सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, कोई दवाई यूज़ नहीं करता। अगर कोई दिक्कत होती है तो जिंक खा लिया, मल्टीविटामिन खा लिया, एफर्स खा लिया। वाइफ को परसों नरसों कहीं दाल बना लिया उन्होंने, उसमें जहर वाला दाल है आजकल, तो दाल भी वही पॉलिश वाला है। पॉलिश का मतलब आप समझी रहे हो, केमिकल। और वो दाल की उन्होंने सब्जी बना ली दाल में, और उनको वॉमिटिंग चालू हो गई, डाइजेस्ट नहीं कर पाई, 8-10 उल्टियाँ हो गई। 8-10 उल्टियाँ होने के बाद तो आपकी पैसे भी लूज़ हो जाता है। तो हमने कहा जितना पानी निकले उतना पानी पियो। तुरंत एफओएस दही में जिंक खिलाया, मल्टीविटामिन खिलाए, और आज वो बिल्कुल टनाटन घूम रहे हैं। किसी डॉक्टर के पास कोई जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर हम जाते तो वो क्या देता? दवाई। वो जितना भी टॉक्सिन्स था, जितना भी जहर, फूड पॉइजनिंग हो रही थी, वो उल्टी के रास्ते या लैट्रिन के रास्ते, पेशाब के रास्ते भगवान निकाल देता है, यूँ ही निकाल देता है। ये मशीन ऐसी लगी हुई है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम वहाँ पहुँचे। आज सब लोग कह रहे हैं एचडी जाएंगे। कितने लोग को एचडी की स्पेलिंग पता है? आप बताएं, एचडी का मतलब क्या होता है? स्पेलिंग क्या होती है? गलत, आप बताओ। कैसे पता? अभी सर ने कहा कि आपको वहाँ जब जहाँ जाना वहाँ पता होना चाहिए, कम से कम नाम तो पता होना चाहिए। यूँ लगा दिया तो आप अमेरिका पहुँच जाएंगी। ठीक, तो आपको एचडी बनना, ऑनली डायरेक्टर बनना है, तो आपको ऑनली डायरेक्टर की स्पेलिंग पता होनी चाहिए। ठीक, आपको सप्लीमेंट्स के बारे में पता होनी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं। आज आपको सीख लो, कल आप सीख लो। 2 बार 3 बार आपको बोलना है, 2-3 बार लिख लेना, आपको याद हो जाएगा। ठीक, हमको भी नहीं याद था, लेकिन हमने भी 4 बार प्रैक्टिस किया तो सीख गए। एचडी ऑनरी डायरेक्टर, ये बहुत बड़ी पोस्ट है, ये साधारण पोस्ट नहीं है। बीटेक करके, एमटेक करके, एमसीए करके,
BCA करके तमाम सारी डिग्री लेके BA के लिए कितने साल का कोर्स करना होता है? 3 साल। और BSc के लिए 3। 3। MBA के लिए 2। है 2 साल। MTech के लिए 2 साल। हर टाइम लग रहा। MTech, BTech, MCA, BCA सब करने के बाद नौकरी कितने की लगेगी? मैक्सिमम, मिनिमम नहीं मैक्सिमम 15 से 20,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, यही ना हाईएस्ट, यही जाएगी। इनको कोई मिसहैपनिंग हो गई 5 लाख वाले को, तो क्या होगा? इनके घर की दुकान चलेगी नहीं। 5 लाख से हिसाब से जो स्टेटस मेंटेन कर रखा है, गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, और खत्म हो गए। भाई शरीर तो है ना जी, कभी भी मिसहैपनिंग हो सकती। ये हो गया तो क्या होगा? कभी विचार किया किसी ने कि अगर यहाँ से निपट लिए तो क्या होगा? बच्चे कहाँ जाएंगे? रोड पे। वाइफ कहाँ है? रोड पे। परिवार कहाँ है? रोड पे। कोई पूछेगा कि हाँ भैया हम आपके घर का खर्चा उठा लेंगे? कोई पूछेगा? नहीं पूछेगा। तो हमें एक चीज ब्रेन वॉश ये करना है कि हमें ट्रांस क्यों करना है। पहले हमारा वाई क्लियर होना चाहिए। बहुत से लोग नौकरी वो लोग करते हैं जिनको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। मेरी बात समझ आ रही? 16 साल नौकरी किया मैंने, 16 साल, इसलिए कि मजबूरी में नौकरी है। मजबूरी का दूसरा नाम क्या है? नौकरी। क्या नाम है? नौकरी। मजबूरी का दूसरा नाम क्या है? नौकरी। है कि नहीं? सही है कि नहीं? बिल्कुल। मजबूरी का दूसरा नाम नौकरी है। कोई आदमी नहीं चाहता कि हम अपनी फैमिली से दूर रहें। कोई नहीं चाहता कि अपने माँ बाप की सेवा न करें। कोई नहीं चाहता कि मेरे पास पैसे की कोई कमी हो। इसलिए हमें ट्रांस करना चाहिए। क्यों करना चाहिए ट्रांस? ये नहीं कह रहे नौकरी छोड़ दो, हम ये भी नहीं कर, क्योंकि वो मजबूरी में आप कर रहे हो। लेकिन कब तक मजबूरी में करोगे? जो आदमी आपकी चेक बना रहा है, जो आदमी आपकी चेक पे साइन कर रहा है, वो आपको अमीर होने देगा? होने देगा? आप BSc के हो, आप MSc के हो, और आप MTech हो, और MTech करके MBA लड़का उनके पास आ जाए तो क्या आपको नौकरी को रखेंगे? नहीं रखेंगे, क्योंकि उसी सैलरी में वो काम करने के लिए आ रहा। MTech करके MBA कर लिया, उसको रखेंगे कि तुमको MTech वाले को रखेंगे? 1 लाख मारेंगे, चलो गेट के बाहर जाओ। उनको कोई भी आपसे लगाव नहीं है, बिजनेसमैन को कोई आपसे कोई लगाव नहीं। बस। और आपको गन्ने के तरीके निचोड़ेंगे। तनख्वाह, क्या बोलते हैं? तनख्वाह। जब तनख्वाहेंगे तभी तनख्वाह मिलेगी, बिना तनख्वाह नहीं मिलती। देखो पीछे बहुत तेज हाथ खेलता एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। सुबह आना, दोपहर को आना, रात को आना, मतलब केवल आप सोचिए, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा, मैं भुक्तभोगी उस बात के लिए। समय नहीं, टाइम नहीं, पैसा नहीं, मतलब कोई भी चीज़ आपकी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन आपको ट्रांस क्या करता है? बस ट्रांस के अंदर एक चीज़ ज़रूर है कि जो लोग इस बिजनेस में आए हैं वो आज नहीं तो कल HD जरूर जाएंगे। लेकिन एक फार्मूला है, केवल लगे रहना। क्या करना है? लगे रहना। कोई ले रहा तो ठीक है, नहीं ले रहा तो भी ठीक है। आ गए ना ऊपर, ठीक आ गए। बताया चलो अर्जुन सर के बारे में। अर्जुन सर जिस मोहल्ले में रहते काफ़ी लोग जाते हैं, लेकिन आपको कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने कहा उन्होंने लूटा, उन्होंने ठगा, उन्होंने बेईमानी किया, उन्होंने चोरी किया। ठीक, आस पास और खास नहीं सुनते, लेकिन उसके बावजूद भी आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ट्रांस आपको सब कुछ देता है। क्या चाहिए लाइफ में आपको? सर आपको लाइफ में क्या चाहिए? बैठे बैठे बता दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या चाहिए? पैसा। पैसे के पीछे भागो, पैसा आएगा नहीं। पैसा कैसे आएगा? पैसा कैसे आएगा? पैसा क्या कहता है? टाटा के पास पैसा था क्या? पेट्रोल भरता था। रिलायंस के पास पता आपको, भी पेट्रोल भरता था। पैसा था क्या उसके पास? अमीर कैसे हो गया? आप सोच के देखो, एक सचिन तेंदुलकर नेटवर्क खिलाड़ी, कहीं इसके मुंह पे बाल लगे खेल पाएगा? भगा। अमिताभ बच्चन 9 फुट के लंबी लागी हीरो बनेगा? पैसे नहीं थे,
फिल्मी दुनिया का हीरो बना, बादशाह बना सचिन तेंदुलकर। एपीजे अब्दुल कलाम पेपर बेचते थे, साइंटिस्ट बने, देश के राष्ट्रपति भी बने। आखिर क्यों? ऐसी क्या उनके अंदर खूबी थी? अलग सोच। क्या था? अलग। वो पैसे के लिए काम नहीं करते थे। वो किसके लिए काम करते थे? पैसे के लिए। केवल पैसा किस लिए चलते थे? केवल घर चलाने का। पेपर बेचिए घर चल जाए, ठीक। पैसा। टाटा पैसे के लिए काम कर रहा, टाटा पैसे के लिए काम कर रहा, रिलायंस पैसे के लिए काम कर रहा, बिरला पैसे के लिए काम कर रहा, और हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं? कितने लोगों के पास यहाँ पैसा बताइए? किसी के पास। किसी के पास नहीं। क्यों? हम काम कर रहे हैं पैसे के लिए। हमारा काम है समाज सेवा काम करना। हमारा काम क्या है? समाज सेवा। जहाँ आप समाज सेवा करेंगे तो आपको मेवा मिलना चालू हो जाएगा। पैसे की तो बात ही मत करिए, किसी से इन्वेस्टमेंट की बात ही मत करिए, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, पैसा लगाने की बात करेंगे, तो लोग आपके पास आएंगे, आपसे भाग जाएंगे। लेकिन जब आपके पास आ जाएंगे तो पेस्ट यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे? साबुन यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे? कि आप क्या लगा रहे हो, आप कैसे फिट हो, आप मुझे भी बताओ। तो पैसे के लिए काम नहीं करना, ठीक। अब अमीर लोग क्या करते हैं, गरीब लोग क्या करते हैं? फार्मूला देखो, ये दर है, ये समय है, और ये आमदनी है, ठीक। अब फार्मूला देखिए, दर है, समय और आमदनी। आपको 50 रुपये घंटे के हिसाब से कहीं काम मिल रहा, मतलब 50 रुपये घंटे के हिसाब से 8 घंटे कितना हुआ? 400। तो 8 घंटे आप समय दे रहे हो, और आमदनी कितनी हो रही रोज की? 400। महीने के कितने हो गए? 12,000। 12,000। कितना समय दे रहे हो? 8 घंटे। कितनी पर डे का एक एवरेज? 50 रुपये। 100 रुपये हो जाएंगे, कितनी हो जाएगी? 8 घंटे से कितने घंटे और काम कर सकते हो? 12 घंटे, 16 घंटे। ये आमदनी और कितनी बढ़ जाएगी? बहुत ज़्यादा होगी, डबल तो 50,000 हो जाएगी, ठीक। 1 लाख हो जाएगी, आप 1.5 लाख हो जाएगी। आप समय देते जाओगे तो थोड़ी सी आमदनी आपकी, ये फार्मूला चलता है। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं? आप पढ़े लिखे हो, नौकरी किसको मिलती है? बेवकूफ़ों को कि समझदारों को? पढ़े लिखोगे कि बेवकूफ़ों को? बीटेक करके आओ, एमटेक कर, मतलब आप हमको कमा के अमीर बनाओ। मेरी बात समझ आ रही? आप देखिए अमीर लोग क्या करते हैं, वो पढ़े लिखे लोग नहीं होते ज़्यादा। 52% लोग दुनिया में ऐसे हैं जो अमीर हैं, और जो अंगूठा टेक है। कौन टेक है? उनके वो नीचे पढ़े लिखे लोग काम कर रहे हैं। खेल देखिए दुनिया का, मतलब पढ़े लिखे लोग, उनको नहीं अकल है, पढ़े लिखे लोग उनके यहाँ जाके काम कर रहे हैं। बीटेक करके है, एमटेक करके है, हाई डिग्री है, सब कुछ है, और उनके यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक। तो जो अमीर लोग का जो फार्मूला है, उनका भी दर है, समय है, आदमी है, और आमदनी। मेरी बात समझ आई? अब 50 रुपया अगर वो हमको दे रहे हैं, तो 50 रुपया वो हमसे भी कमाएंगे, तभी नौकरी में रखेंगे। वो अपने को अमीर बनने के लिए रखेंगे, आपको अमीर बनने के लिए नहीं रखेंगे। अब 50 रुपये के दर से उनको प्रॉफिट दे रहे हैं, उनको फैक्ट्री मालिक को, ठीक। समय वो भी 8 घंटे दे रहा है, लेकिन लोग उसके पास 1,000 है। कितने? 1,000। मतलब 1,000 लोग 50 रुपये घंटे के हिसाब से उसको कमा के, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग फार्मूला। आप समझिए बात को। तो अगर 1,000 लोग कमा रहे हैं, 1,000 सब लोग लगे हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो कितनी रोज की इनकम हो जाएगी? 4 लाख। कितनी हो जाएगी? 4 लाख। बुरा कर दीजिए, 4 लाख रुपए की रोज की इनकम हो रही बेवकूफ़ों की, जिनको अक्ल नहीं, पंखा बनाए, पंखे की फैक्ट्री लगाएं, ठीक। केमिकल का ज्ञान नहीं है। फोर्ड का मालिक बिना पढ़ा लिखा फोर्ड बना दिया। जब वहाँ के इंजीनियर पूछे, बोले कौन से भैया आपने चंदन लगाई, कौन से आपने डायमीटर से आपने लाइवर, बोले इसके लिए तो काम भर्ती कर रखे, उनसे पूछो। यहाँ दिमाग काले रखते कि मैं आगे कौन सी फैक्ट्री लगा दी, ठीक। इसके लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ। हमारा काम है नेटवर्क बनाना। ये जो इंडस्ट्री है नेटवर्क, दुनिया में जितने भी लोग अमीर हैं, वो सब लोग नेटवर्क बना के अमीर हुए। अकेले कोई अमीर नहीं हो सकता, ठीक। पैसे की इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं हम कर रहे। 4 लाख तो 1 महीने में कितना हो गया? 1.20 लाख। कितना होगा? 1 करोड़ 20 लाख। उन्होंने क्या किया?
लोग उन्होंने क्या किया? लोगों हम को क्या करते हैं, अकेले लगे पेज का पंखा लगाने, 12 घंटे ओवर टाइम मिल जाती है घर से। ठीक, यही तो हो रहा। सच्चाई क्या है कि अपने जैसे हमें साइकिल बनाना आता है और हम बना करके ले जाके बाजार में बेचते हैं तो हमें पैसे आते हैं, लेकिन हम बीमार पड़ गए तो साइकिल बनेगी नहीं तो हमें क्या करना चाहिए? तमाम लोगों को साइकिल बनाना सिखा देना। सिखा देना चाहिए। और जिस दिन आपने तमाम लोगों को साइकिल बनाई तो आप बीमार हो जाओ या तकिया लगा के सो रहो, साइकिल बनेगी, बिकेगी और घर में पैसा आएगा। ये जिंदगी भर का काम है। दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपए है महीने की, कितनी? नौकरी चली गई तो 0 10 लाख रुपए महीने की आपकी नौकरी है और नौकरी चली गई तो 0 0 लोग है। लेकिन अगर 1000 लोगों का नेटवर्क है, इसमें 100 भाग भी गए तो क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क पड़ेगा ना। अगर आपके पास 1000 लोगों का नेटवर्क है, 100 भाग भी गए तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ तो कानपुर से ट्रेन चली तो लोग बैठे, उसके बाद गोविंद नगर में और बैठे, उसके बाद आगे इटावा में फिर उतर गए, इटावा में 500 और चढ़ गए। ट्रेन थोड़ी ना खाली जानी है। अरे तो वहाँ जाओ, ये खाली नहीं जाएगी। आप डरते हो कि नेटवर्क नहीं बना सकते। अरे जब हम कोई पैसा नहीं ले रहे, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करा रहे, हम कह रहे हैं पेस्ट यूज़ करके देखो, शैम्पू यूज़ करके देखो, हेयर ऑयल यूज़ करके देखो, तो आप ले तो रहे हो, केवल हम दुकान चेंज करा रहे हैं। केवल हम क्या कर रहे हैं? आप बताइए, 100 भाग भी गए तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई आ जाइए, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं पड़ेगा ना। तो हमें क्या करना चाहिए कि एक पैसा रोज डबल करके चाहिए या 1 लाख रुपए महीने इनकम चाहिए? क्या चाहिए? एक पैसे की मैं बात कर रहा हूँ। एक पैसा रोज आपको डबल करके चाहिए या 10 लाख रुपए तनख्वाह चाहिए महीने? क्या चाहिए आपको? एक पैसा डबल करके। क्या चाहिए? एक पैसा डबल करके आप कैलकुलेट करिएगा, ये 31वें दिन जो है करोड़ों की इनकम होगी आपकी। किसकी होगी? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। मैंने आज तक किसी से नहीं कहा कि 2 रुपये लगा दो। प्लेटिनम गोल्ड तो अब आया है, ठीक? इससे पहले प्लेटिनम गोल्ड नहीं था। आपकी क्षमता 100 रुपये में, आप 100 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। यहाँ कोई फार्मूला, एक ही फार्मूला सबके लिए, सबके लिए एक ही नियम। ये नहीं कि उसने प्लेटिनम कर दिया तो वो इकट्ठे अरबपति हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। प्लेटिनम गोल्ड का मतलब आपको प्रोडक्ट सस्ते मिलते हैं, लेकिन नुकसान भी है उसमें। पता है क्या नुकसान है? आपका बीबीपी भी कम हो जाता है, होता नुकसान। तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट सस्ते होने के लिए, चूँकि हमें मार्केट में सेल आउट करना होता है, इसलिए हम भी प्लेटिनम कार्ड लेते हैं और जल्दी से हमारी रैंक ब्रेक हो जाती है कि फाइन ग्रोइंग। मतलब सबको एचडी जाना है तो क्या आप कार्ड नहीं लोगे तो एचडी नहीं जाओगे? जाओगे नहीं जाओगे? और कार्ड ले जाओगे तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाओगे। तो हमें गरीब को भी लाना है, हमें अमीर को भी लाना है, हमें हर व्यक्ति को लाना है। क्योंकि देखिए, किसी के माथे में नहीं लिखा कि आप अमीर नहीं हो सकते, ऐसा नहीं। अमीर की सोच अलग होती है और गरीब की सोच अलग होती है। वो हमेशा निगेटिव सोचता है, हमेशा अमीर हमेशा पॉजिटिव सोचता है। पॉजिटिव पीपल्स आर विनर। आप, हम मोहल्ले में भी रहते हैं, भैया हमें जानते, बहुत बचपन से हम लोग रहे, हम मोहल्ले में भी पॉजिटिव रहे। मतलब हमारे मोहल्ले में कोई कार्यक्रम हो, किसी का मकान बन रहा तो हम ईंटा रखवाने चले जाते थे। भैया कोई सेवा की ज़रूरत हो तो बता देना, या हमारी कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो बता देना। तो कहने का मतलब कि आपको अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कठिन लगता है तो क्यों लगता है? नौकरी आसान है क्या? नहीं। खेती आसान है क्या? व्यापार आसान है क्या? नहीं। कौन सा काम आसान है? नौकरी 8 घंटे 12 घंटे करोगे, अमीर बन नहीं सकते। खेती 12 घंटे लगे रहोगे, अमीर बन नहीं सकते। और व्यापार का मतलब परचून की दुकान खोल लिया या कोई रिटेल शॉप खोल लिया, अमीर बन नहीं सकते। क्योंकि माल तो तुम दूसरी कर रहे हो, घुमा फिरा के तो उन्होंने वही किया। भाई आप कोलगेट मंजन बेच रहे हो तो कोलगेट अमीर होगा कि तुम अमीर हो जाओगे? दुकान खोल के तुम थोड़ी ना अमीर हो सकते हो, ये हो ही नहीं सकते हो अमीर। यहाँ सारे रास्ते बंद हैं, सब कठिन काम है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आसान है या कठिन है? तो सर आसान है, मेरे हो नहीं पा रहा। क्यों? कठिन लगा। क्यों? क्योंकि लोग, कारण बताइए। यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। सर इन्वेस्टमेंट
नहीं, अभी हमने बुलाया दोनों में, एक डॉक्टर साहब थे, वो बोले कि मैं आऊँगा, पक्का आऊँगा, 3 दिन से फ़ोन कर रहा है। अभी लास्ट में बोला कि मेरा एक पेशेंट आ गया, एडमिट हो गया, अब मैं नहीं आऊँगा। और ये लगभग 4 महीने से चल रहा है, लेकिन हम फ़ोन करते रहते हैं बस। तो नौकरी आसान है? सर आसान नहीं बन जी सर, खेती, आसान कुछ भी नहीं है। व्यापार, नहीं आसान। यहाँ पता है, यहाँ व्यापार की कंडीशन बता, आप तो खुद ही कर रही हो। जी ठीक, एक सोने की दुकान खोलनी है तो गली में खोलेगी, रोड पे खोलेगी, नहीं, रोड रोड पे पे खोलेगी, पैसा कौन लगाएगा? हम भी लगाएंगे, जगह किसकी होगी? मैं भी लगाऊंगी। आप ही की होगी, पैसा भी आप लगा रहे हैं। क्या गारंटी कि 10 लाख रुपए लगा के 10,000 महीने की आमदनी होगी? कोई गारंटी नहीं सर। कोई गारंटी है? मतलब यहाँ लोग पैसे लगा के बेवकूफ़ बने और यहाँ बिना पैसे के लिए राजा बनने को तैयार नहीं, हो ही नहीं सकता। अर्जुन सर तो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कहीं हो सकता कि बिना पैसे के आप अमीर हो सकते हो? अरे मुझे तो जानते पीछे बैठे कि मैं जॉब करता था, स्कूटर थी मेरे पास, ठीक, और धीरे धीरे मैंने मोहल्ले वालों किसी को नहीं जोड़ा, आस पास खास कर रहे दूर, ठीक, किससे हमेशा ताने देंगे, नौकरी चली गई, अब ये धंधा पकड़े, तेल बेच रहे, साबुन बेच रहे, मंजन बेच रहे, ये उनकी सोच थी। हमारी सोच ये थी कि मुझे अपनी लाइफ में हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें क्या चाहिए, बस हमें नेम और फ्रेम के लिए जीना है, हमें 10 लोग मोहल्ले में जाने, क्योंकि नौकरी करते थे तो मोहल्ले से घर से वहाँ भी समाज सेवा करते थे, लेकिन उतनी नहीं कर पाते जितनी आप कर लेते हैं। आप किसी भी मोहल्ले में चले आओ, किसी भी एरिया में चले आओ, हज़ारों लोग हमको जानने वाले लोग हैं। तो आप सोच के देखो कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस केवल लोगों को अपने साथ एसोसिएट करना है, चाय पे बुलाओ, खाने पे बुलाओ, पार्टी में सीधा चले आओ कि आरती कर लो, आएगा? नहीं आएगा? नहीं आएगा ना, वही तो आपने किया। अरे उसको बुलाओ, चाय पे आइए सर, हमारे यहाँ बढ़िया पार्टी है आपके लिए। फिर धीरे से गए, मुलाकात हुई, जब मुलाकात हुई इसके बाद काम हुआ, आइए सर, अर्जुन सर आइए, टीआरसी के बारे में बहुत बढ़िया बताएंगे, बहुत बढ़िया कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी है, आइए हमारी में। कोई आएगा? हमको बुलाओ तो हम भी नहीं आएंगे, ठीक। हाँ, हमको अगर घर बुला लिया और चाय पिला दिया तो आप बताओ, जहाँ चाहे वहाँ बुला ले आपको। तो सर आप नहीं, हर आदमी थोड़ी ना होता। मैं सब होते हैं, सबके अंदर ऐसे कि सबकी मानसिकता एक ही जैसी होती है। केवल आपको नेटवर्क बनाना है तो आपको अपने घर में टी पार्टी, दोस्तों के साथ क्या पहले 2 लोग नहीं आते, 4 लोग आते, पूरा का पूरा हाल है, थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है, लोग कम है, लेकिन पूरा का नेटवर्क बनाना सबसे आसान। इससे आसान दुनिया में कोई काम हो तो आप हमको बताएं। बस सर भाई आसान चीज़ें तो आसान करने के लिए मैंने तरीका भी तो बताया। या तो आप उन्हीं के घर चले जाओ, और भाभी क्या हाल चाल है, और भैया क्या हाल चाल है, कहेंगे नहीं बहुत बढ़िया, और आपका धंधा कैसा चल रहा है, बोले इससे बड़ी मंदी है, तो आ जाओ साइड में, ठीक। और अगर देखो ठीक ठाक पैसे की व्यवस्था है तो बेटा बड़ा कमजोर लग रहा है, अरे कुछ खाता ही नहीं मम्मी, पहले बोलेंगी तो कह दो खिलाओ उसको प्रोटीन, हाई क्वालिटी का प्रोटीन खिलाओ, जिंक खिलाओ, और 1 महीने खाने के बाद वो बच्चा खुद ही स्ट्रेन होकर खड़ा हो जाएगा। कितने गजब के आपके पास प्रोडक्ट हैं तो दुनिया में किसी के पास नहीं, तो वो खुद ही आपका बिजनेस चल पाएगा। तो आप बताइए इन चारों में से कौन सा सरल लग रहा है? सर सरल तो नेटवर्क। बस विजन क्लियर होना चाहिए कि हम जिंदगी भर कोलू जैसे फिरते रहे या कुछ दिन तक, मतलब टेम्परेरी सोल्यूशन और परमानेंट प्रॉब्लम हम पाले रहे। नौकरी का यही मतलब है ना, इन तीनों का मतलब यही है, टेम्परेरी सोल्यूशन और परमानेंट। और इस यहाँ क्या है? टेम्परेरी प्रॉब्लम, परमानेंट सॉल्यूशन। टेम्परेरी प्रॉब्लम है 1 साल 2 साल 3 साल, और परमानेंट आज अर्जुन जी को कोई दिक्कत नहीं, कोई काम ना करे, वही इक्वल लाइफ लेके बैठ जाएंगे, 1.5 लाख रुपये महीने घर में कमाएंगे, तमाम लोग अब घर में भी आने लगे। पहचान बनाई, जान पहचान बनाई, इन्वेस्टमेंट किया, लोगों से मिलने के लिए गए। यहाँ पहले जोड़ लेते 50 तेल के खर्चा होगा, बताओ अमीर बन पाएंगे? अमीर क्या करता है? अगर अमीर फैक्ट्री भी लगाता है तो क्या करता है पहले पता है आपको? जमीन लेगा करोड़ों रुपए की, उसके बाद रॉ मटेरियल इकट्ठा करेगा, मशीन लगाएगा, उसके बाद प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा, मार्केटिंग स्टार्ट करेगा, तब 3 से 5 साल में वो कहीं जाकर के स्टेबल हो पाएगा। इतना कंपटीशन मार्केट में है कि चलेगी या नहीं चलेगी फिर भी करोड़ों लगा। गैस पाइपलाइन बिछ रही है, अदानी ग्रुप लगा हुआ है, गैस पाइप घर घर तक पैसे लगा रहा कि नहीं लगा रहा? और यहाँ इससे बताओ कोई रास्ता बोल लगाएंगे तो हम, आपकी सोच ही खराब। आप किसके लगा रहे हो? अगर आपके झोले में 100 रुपये का भी प्रोडक्ट है तो आपका बिजनेस चलेगा, आपकी जेब में 500 रुपये का भी प्रोडक्ट है आपका बिजनेस चलेगा।
लेकिन आप यूज़र भी नहीं हो, आप प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करोगे तो ये झूठ बोलने का व्यापार नहीं। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बना ना, ये पता है क्यों लोग फेल हो जाते हैं इसमें? इसलिए फेल हो जाते हैं कि झूठ बोलते हैं, मक्कार लोग हैं, एकदम झूठ पे खरा उतरते हैं। आपकी चेक 10 रुपये की, आप 10 की बताइए। आपकी चेक 500 की तो 500 बताइए। आपकी चेक है 5 लाख की तो 5 लाख। वो पीछे बैठे हैं देवेश जी, हमको दिल्ली ले गए तो उन्होंने कहा सर आप चेक दिखाइए। मैंने कहा बिल्कुल देख लीजिए। कोरोना काल में 2.5 लाख की चेक थी, मैंने पूरा स्टेटमेंट दे दिया। इस तरह ये देखिए, कोरोना काल में 2.5 से पूरे 3 लाख की चेक थी हमारे महीने में। मैं झूठ नहीं बोला, इस सामने किताब रखी आप देख लो, नहीं आती तो भी देख लो। कहने का मतलब ये है कि हमारी 5 रुपए की चेक है, वही बात है, ये 5 से 5 लाख हो जाएगी, लेकिन नौकरी करके 50,000 से 5 लाख नहीं होगी। बहुत मुश्किल है। आप लगे रहो, दिन रात लगे रहो। आप दिन भर और नौकरी चली गई तो फिर रोड पे, फिर दूसरी नौकरी, फिर तीसरी नौकरी। जहाँ टारगेट है वहाँ तुम फेल। टारगेट का बिजनेस है, आप टारगेट नहीं दोगे तो आपकी नौकरी थोड़े दिन चलेगी, थोड़े दिन बाद आप घर बैठ जाओगे। तो इतना आसान, इतना सिंपल बिजनेस, वो भी जमाना हेल्थ का आ गया। किसका आ गया है? हेल्थ का आ गया है। और हेल्थ को क्या कहा गया है? आपके पास